रोमन रेंस एंड उसोस हार गए क्राउन जूल में, फिर इसके बाद क्यों सैमी ज़ेन आते हैं? क्या रोमन रेंस पर अपना गुस्सा निकालने के लिए, इस तरह से उनके फेस पर किक मारने के लिए? तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज हुए क्राउन जूल में क्या कुछ हुआ है। वीडियो आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो क्राउन जूल इवेंट की स्टार्टिंग हमें द ब्लड लाइन के एंट्रेंस के साथ देखने को मिलता है। सोलो सिकोआ एंड उनके पल्टन के आ जाने के बाद ओटीसी का म्यूजिक हिट होता है। यहाँ रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो हमें साथ में दिखाई देते हैं। रोमन एंड जिमी के रिंग में आ जाने के बाद यीट मैन जे उसो का म्यूजिक हिट होता है। हर बार की तरह आज भी जे उसो क्राउड के बीच से अपनी एंट्री करते हैं। एक बार फिर से आज रोमन का फेशियल रिएक्शन यहाँ देखने लायक था जे उसो के एंट्रेंस पर। तो अब द ओजी ब्लड लाइन फेस टू फेस होते हैं बैड ब्लड लाइन के टामा टोंगा एंड जे उसो के साथ मैच स्टार्ट होता है। मैच स्टार्ट होते ही टामा टोंगा अपर हैंड ले लेते हैं और इसी खुशी में वो अपनी वही वियर्ड आवाज निकालने लगते हैं। तो क्राउड भी उन्हें सपोर्ट करने लगते हैं ये आवाज निकाल कर। लेकिन थोड़ी देर बाद जे फायर अप होते हैं। वो जिमी उसो को रिंग में बुलाते हैं टैग देकर एंड डबल टीम के साथ यहाँ टामा टोंगा पर कंट्रोल लेते हैं। उसोस के करतूतों को देखकर रोमन को बड़ा मजा आ रहा होता है। लेकिन फिर जेकब फाटू वापस से ब्लड लाइन को गेम में लाते हैं। थोड़ा वार्म अप करने के लिए सोलो सिक्वा भी रिंग में दिखाई देते हैं। अब जब वापस से जे उसो एंड टामा टोंगा रिंग में होते हैं, तब क्राउड रोमन को रिंग में लाने के लिए वी वांट ओटीसी के चैंट करने लगते हैं। रोमन यहाँ जे से टैग मांगते हैं पर वो नहीं देते हैं। वो टैग जिमी उसो को देते हैं। इससे ना सिर्फ रोमन बल्कि जिमी उसो भी सैड दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बाद जब जेकब फाटू रिंग में आते हैं तो वो जे उसो को बहुत मारते हैं। फिर इसके बाद जे उसो रोमन रेंस को टैग देते हैं और इसलिए क्योंकि जिमी उसो वहां नहीं होते हैं, क्योंकि टामा टोंगा उन्हें नीचे गिरा देते हैं। अब फाइनली ओटीसी रोमन रेंस के रिंग में आने के बाद टामा टोंगा सोलो सिक्वा को टैग देते हैं। सोलो सिक्वा एंड रोमन रेंस रिंग में होते हैं। लिटरली बैक टू बैक क्लोथ लाइन और यूनागी के साथ रोमन सोलो को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। फिर सुपरमैन पंच के बाद जब रोमन स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं तो सोलो सिक्वा इसका काउंटर करते हुए रोमन को समवन स्पाइक मार देते हैं। सोलो पिन करते हैं रोमन को। 3 काउंट्स तो हो ही गया था। रेफरी स्मार्ट था। जिमी लेट हो जाते हैं पिन को ब्रेक करने में, तो ऐसे में रेफरी यहाँ 2 काउंट के बाद 3rd काउंट खुद लेट से करते हैं। नाउ जेकब फाटू रिंग में आते हैं एंड वो सबको खत्म करके रख देते हैं, साथ ही साथ रोमन रेंस को भी। इसके बाद सोलो रोमन को स्पाइक करते हैं एंड अनदर समवन स्पाइक मारते हैं और सोलो सिक्वा रोमन रेंस को पिन करके यहाँ हरा देते हैं। कोडी रोड्स एंड जे उसो के बाद सोलो वो तीसरे सुपरस्टार बन चुके हैं जिन्होंने रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ रेन में उन्हें पिन किया है। मैच जीतने के बाद भी इस गंदे ब्लड लाइन को शांति नहीं मिलती है। वो रोमन रेंस पे अटैक करने लगते हैं। वो रोमन को यहाँ ब्रॉडकास्ट टेबल पर पटकने के लिए जा रहे थे। जे इसे रोकते हैं तो अब ब्लड लाइन जे को ही धोने लगते हैं। रिंग में जब सोलो सिक्वा जे के नेक में स्टील चेयर फंसा देते हैं तो रोमन में नहीं लेकिन जे उसो को बचाने के लिए यहाँ सैमी ज़ेन का म्यूजिक हिट होता है। सैमी ज़ेन रिंग में आते हैं। सैमी को मनाने की कोशिश करते हैं। सोलो माई डॉग माई फ्रेंड माई ऊस कहकर वो गले मिलने के लिए अपने हैंड को ओपन करते हैं। सैमी ज़ेन अपनी एक नजर जे उसो की ओर करते हैं और वापस से सोलो सिक्वा को देखते हुए सिमिलरली सैमी भी अपने हैंड को ओपन कर सोलो सिक्वा के पास जाने लगते हैं और सोलो के पास पहुंचते उन्हें हक करने की जगह वो सुप्लेक्स मारते हैं सोलो सिक्वा को। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे जे का ये हाल कैसे किया? टामाटोंगा एंड टांगा लोआ सैमी को मारने के लिए जाते हैं पर वो ही मार खाने लगते हैं। जेकब फाटू सैमी की इस हरकत को देख कुछ सेकंड के लिए तो स्टैचू हो जाते हैं वो, लेकिन फिर वो हिट करते हैं सैमी को। इसके बाद जिमी रोमन जे सैमी की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। ब्लड लाइन के गुंडों को रिंग से बाहर निकालने के बाद नेता सोलो सिक्वा बीच में फंस जाते हैं। वो हाथ पैर जोड़ने लगते हैं इन चारों के आगे। तभी रोमन सुपरमैन पंच और सैमी अपने हलवा किक ले जाते हैं और एक्सीडेंटली ये किक रोमन को लग जाता है बिकॉज सोलो सिक्वा पतली करी से कट लेते हैं। रोमन को किक खाता देख सोलो जोर जोर से हंसने लगते हैं लेकिन जे डिसअपॉइंट। जिमी यहाँ बहुत गुस्सा होते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर एंड रोमन रेंस कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सैमी ज़ेन यहाँ आया तो क्यों आया। इस सब में एक चीज ये भी बात करने लायक है, रोमन की ये पिक्चर शॉट बड़ी ही कमाल किया है, बिल्कुल कोडी रोड्स की तरह। क्या सच में रोमन के फेस पर हलवा किक मारकर सैमी को थोड़ा भी रिग्रेट नहीं हुआ होगा? कुछ फैंस तो ऐसा भी कह रहे हैं। अब हमें केविन ओवंस देखने को मिलते हैं और जरा देखो तो केविन ओवंस काउ बॉय बॉब ऑटन मतलब रैंडी ऑटन के डैड के टी शर्ट को पहन के आए हुए हैं। केविन के बाद रैंडी ऑटन का म्यूजिक हिट होता है। रैंडी ऑटन अपना एंट्रेंस कर ही रहे होते हैं कि यहाँ केविन ओवंस अटैक कर देते हैं उनके ऊपर स्टील चेयर के साथ। मैच स्टार्ट भी नहीं होता है और केविन ओवंस कंटिन्यूअसली रैंडी ऑटन को स्टील चेयर से मार रहे होते हैं। ये रेफरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो केविन को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन केविन ओवंस नहीं रुकते हैं। ऐसे में रेफरी केविन के हाथ से स्टील चेयर को खींच लेते हैं तो केविन ओवंस यहाँ रेफरी को स्टनर मार देते हैं। इसके बाद रैंडी ऑटन को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी स्टील चेयर के साथ केविन ओवंस को पीटना शुरू कर देते हैं। फिर एक ऑफिशियल आता है रैंडी ऑटन को रोकने के लिए और वो खुद को ही रैंडी ऑटन से नहीं बचा पाता है। केविन ओवंस के ऊपर रैंडी ऑटन विंटेज डीडीटी के बाद रैंडी ऑटन यहाँ आरकेओ के लिए जा रहे होते हैं लेकिन यहाँ निक ऑल्डिस एंड एडम पियर्स आ जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। केविन ओवंस तो बच जाते हैं लेकिन यहाँ आरकेओ एडम पियर्स को लग जाता है। अब केविन ओवंस वापस से रैंडी ऑटन पर अटैक कर देते हैं और ये दोनों फाइट करते करते क्राउड के बीच चले जाते हैं जहाँ केविन ओवंस सच में खुद के साथ साथ रैंडी ऑटन को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। अब
रिंग में सेथ रॉलिंस आ चुके थे और नेक्स्ट आने वाले होते हैं उनके ओपोनेंट ब्रॉन्सन रीड। तो ब्रॉन्सन रीड का म्यूजिक हिट होता है, ब्रॉन्सन रीड रिंग की ओर आ रहे होते, लेकिन सेथ रॉलिंस उनके रिंग में आने तक का वेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो खुद ब्रॉन्सन रीड के पास पहुंच जाते हैं एंड एंट्रेंस स्टेज पर ही उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। शायद सेथ रॉलिंस को थोड़ी जल्दी थी, इसलिए ब्रॉन्सन रीड को रिंग में लाने के बाद वो स्टॉम्प मार देते हैं, लेकिन ब्रॉन्सन रीड को एक स्टॉम्प से क्या होने वाला था। सेथ रॉलिंस पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, वो हर एक मूव्स को अप्लाई कर रहे होते हैं ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, लेकिन इस मॉन्स्टर को कुछ हो ही नहीं रहा था। सेथ रॉलिंस भी यहाँ हार मानने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अब सेथ क्या करते हैं कि वो ब्रॉन्सन रीड को स्टील स्टेप के ऊपर स्टॉम्प मार देते हैं। इसके बाद रिंग में एक स्टॉम्प लगता है और फिर यहाँ रिंग रोप के ऊपर से एक सुपर स्टॉम्प लगता है, तब जाकर ब्रॉन्सन रीड हारते हैं। और गाइस हम लोग देख सकते हैं कि सेथ के स्टॉम्प ने यहाँ ब्रॉन्सन रीड का क्या हाल किया है। यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एले नाइट वर्सेस कार्मेलो हिज वर्सेस अंड्राडे का मैच होता है। यहाँ इस मैच की एंडिंग सबसे कमाल की होती है। कार्मेलो हिज अंड्राडे के ऊपर नथिंग बट नेट के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन एले नाइट यहाँ BFT लगा देते हैं एक साथ दोनों को, और इसी के साथ एले नाइट अपने यूएस चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती है। लिव मॉर्गन वर्सेस नाया जैक्स के क्राउन जूल चैंपियनशिप के मैच में मैच स्टार्ट होते ही मैच के थोड़ी देर बाद यहाँ टिफनी स्टैटन आ जाती है अपने मनी इन द बैंक को कैश इन करने के लिए। पहले तो नाया जैक्स उन्हें समझा बुझाकर और धमकाकर यहाँ से भगा देती है, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद आ जाती है। अब यहाँ रकील रॉड्रिगेज टिफनी स्टैटन को रोकती है एंड उनके इंटरफेरेंस की वजह से लिव मॉर्गन या नाया जैक्स को हरा देती है। मैच के बाद पॉल ट्रिपल एच लेवेक प्रेजेंट करते हैं लिव मॉर्गन को क्राउन जूल चैंपियनशिप के साथ। इस मोमेंट को फील करते हुए लिव थोड़ी इमोशनल हो जाती है, जिस वजह से उनके आंखों में आंसू भी आ जाता है। अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स वर्सेस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर के मैच के बारे में क्या ही बात करूं। क्राउन जूल के मेन इवेंट में ये मैच होता है, तो मेन इवेंट सुपरस्टार के बीच, तो समझ सकते हो किस लेवल का ये मैच हो सकता था। इसी वजह से दोनों में से कोई भी सुपरस्टार एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। तो रिजल्ट कैसे निकला, कोडी यहाँ कोडी कटर के ले जाते हैं गुंथर के ऊपर, पर गुंथर काउंटर करते हुए कोडी को स्लीपर होल्ड में डाल देते हैं, बट कोडी यहाँ टर्न कर जाते हैं ऊपर से एंड पिन हो जाता है। मैच के बाद गुंथर रिस्पेक्ट शो करते हैं कोडी से हैंड शेक के साथ। फिर इसके बाद ट्रिपल एच एंड सऊदी के शेक के द्वारा कोडी को क्राउन किया जाता है विद क्राउन जूल चैंपियनशिप। तो ये थी क्राउन जूल की फुल हाइलाइट्स। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।